हुनर, इसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए उसका मुनाफा पूरा जीवन भर मिलता है। धन संपत्ति के खोने का डर रहता है या धन चोरी होने का डर रहता है, पद और पावर मिले तो पावर जाने का डर रहता है। लेकिन शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट या जितना ज़्यादा शिक्षा अर्जित की जाए उतनी ही वो बढ़ती जाती है। और शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बुनियाद और सही मार्गदर्शन, एक मेंटोर की सही दिशा एक विद्यार्थी की दशा बदल सकती है। नमस्कार, मैं अलका अग्रवाल। बेमिसाल तुम, इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने अनुभवों, अपने विचारों और अपने डेडिकेशन के कारण समाज में सकारात्मक पोजीशन बनाई है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं आज, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। 30 सालों का उनका अनुभव रहा है और हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने प्रेरणा और सही दिशा दी है। आज हमारे साथ हैं SS जैन सुबोध पीजी गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर रीटा जैन। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपको 27 साल हो गए, एक लंबा सफर। बिल्कुल। कैसा रहा था बचपन? क्या बचपन से आपको शिक्षा की तरफ रुझान था या आप कुछ और बनना चाहते थे लेकिन डेस्टिनी यहाँ ले आई? मेरा शुरू से टीचिंग एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। हालांकि एक बार के लिए मेरा इंटरेस्ट CA में भी था, बट क्योंकि ये प्रोफेशन मुझे बचपन से पसंद था इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ की और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। और मतलब शुरू से, क्योंकि ये टीचिंग मेरा एक पैशन है, इसी वजह से शायद मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। कितना साल आपको एज अ प्रिंसिपल हो गया सुबोध कॉलेज में? मुझे इस कॉलेज में 6 साल हो गए और वैसे मैं 27 साल से एजुकेशन की फील्ड में हूँ और मतलब मेरा एक बहुत ही सक्सेसफुल 27 इयर्स का ये सफ़र रहा है। नंबर तो कैसे आप तो इतना काम और कंपोज हैं, तो कैसे हैंडल करती हैं ऐसी व्यवस्थाओं को बच्चों के साथ में, स्पेशली यंगस्टर्स? वो तो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी टीम है, मेरा पूरा स्टाफ है, सब मिलके बहुत अच्छे से काम करते हैं और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स फुली सेटिस्फाइड हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक 30 साल का आपको अनुभव है, तो एक शिफ्ट आपने देखा होगा। जब आपने भी एजुकेशन में आप आए थे तब एक अलग सिस्टम था हमारे टाइम में। बिल्कुल। विमेन एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। ये होता था कि ठीक है 12th पास कर लिया, कॉलेज गए, नहीं भी गए तो ठीक, नहीं गए नहीं तो मैरिज करनी है और अच्छा लड़का मिल जाए, ये सेटल हो जाते थे बच्चे। लेकिन आज का ज़माना है जेन ज़ी, जैसे हम मतलब एम्बिशियस बहुत है, उन्हें सब कुछ करना है। तो ऐसे में आपने एक वो शिफ्ट देखा, वो कैसा है और आप उसको कैसे हैंडल करते, क्या चैलेंजेस रहे उसको लेके? देखिए, हम जब पढ़ते थे वो समय अलग था और जब हम पढ़ाते थे वो समय और अलग था, और उसके बाद जब आज मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ एज प्रिंसिपल, जो मैं माहौल देख रही हूँ वो समय और अलग हो गया है। तो हम जब पढ़ते थे हम बहुत ही सिंसियर बच्चे हुआ करते थे और जो टीचर ने बोल दिया बिल्कुल बस उसको फॉलो करना है। और इवन जब हम पढ़ाते थे टीचिंग में, जब हम थे हमारे जो 27 इयर्स की जर्नी में जो स्टार्टिंग के जो इयर्स थे, तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत ही सिंसियर थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज का बच्चा सिंसियर नहीं है, आज का बच्चा सिंसियर है, अपने करियर को लेके बच्चा आज भी बहुत सिंसियर है। बट आजकल बच्चा एक कॉलेज आता है, पढ़ता है, बट वो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करता है, इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व, जैसा कि अभी आपने बोला जेंट्स, तो उन्हें है कि हर चीज़ हमें एक क्लिक पे मिल जाए, कि मोबाइल पे क्लिक पे उनको सब कुछ अवेलेबल हो जाए। तो वो एजुकेशन को भी उसी तरीके से लेते हैं, जो कि संभव नहीं है। ये तो ऐसा है कि वो पढ़ेंगे तभी उन्हें रिजल्ट मिलेगा, तो वो चीज़ संभव नहीं है। तो बच्चा आज उस चीज़ को नहीं समझता, वो ये नहीं सोचता कि वो क्लास में जाएगा, पढ़ेगा, तभी वो कुछ सीख पाएगा। तो ये चीज़ बच्चों को सीखनी पड़ेगी। जो मतलब हमारे समय पे ये था कि हमें क्लास में जाना है, पढ़ना है, बट
आज का माहौल थोड़ा सा कुछ अलग हो गया। मतलब क्लासेस बंक करते हैं, ऐसा रहता, फोकस नहीं रहते। हाँ, ऐसा तो खैर हम नहीं कह सकते, बट मतलब आज बच्चे का फोकस कई जगह है, कई एक जगह जगह पर नहीं। लेकिन कुछ हद तक अच्छा भी है, क्योंकि करीब 12,000 प्लस कैटेगरीज पाथवेज हैं जिन पे कि उनको सब कुछ, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं, दे कैन गो इन दिस। तो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हालांकि बिल्कुल, साइंस हाँ। और पहले हमारे टाइम में सिर्फ 4 हाँ, प्रोफेशंस बिल्कुल होते थे, सही बात है, हाँ। बट आप आज के टाइम में इतना कुछ, आप नेचुरोपैथी में कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेराइटी। तो ऐसे में बच्चे को आप क्या करियर काउंसलिंग करते हैं, या फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं सब में जाओ, तुम्हें जहाँ फिर अपने आप अपना पैशन ले जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, उस समय पे इतने ऑप्शंस नहीं थे। उस समय पे तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बस ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप एक चूज कर लो और उसी में आपको अपना करियर बनाना है। लेकिन आज के समय पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो एक बच्चे के लिए भी कंफ्यूजन भी है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करे, और जो उसने चूज किया है वो उसके लिए ठीक है क्या, ये भी जस्टिफाई करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बात तो है, इस वजह से बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़े हैं तो आई थिंक आपने जैसे कुछ स्किल पे भी काम किया है, और फिर उस तरह के आपने कोर्सेज भी, कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी, बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जिससे- बहुत सारे हाँ। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। हाँ। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं, क्योंकि आज का समय जो है वो स्किल्स पे काम करने का है। तो इसी को सोचते हुए हमने ये कोर्सेज स्टार्ट किए, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इवन ब्यूटी एंड मेकअप कोर्स भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, ताकि बच्चा, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि केवल डिग्री, ठीक है डिग्री तो ले ली, बट उसके, और वैसे भी हम तो यही कहेंगे कि आप साथ में कोई ना कोई स्किल जरूर डेवलप करें। हाँ, वही स्किल डेवलपमेंट हाँ। जैसे आज के टाइम में नए शोध, नए नवाचार आ गए, एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिकली एवरीबॉडी वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो उसको लेके आपका क्या एक विजन है कि, क्योंकि फीमेल्स उनको आगे कहीं ना कहीं अपना करियर आज के टाइम में इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, और गवर्नमेंट भी वेमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा फोकस्ड है। तो ऐसे में आपके कुछ टाइप्स कैसे कैसे रहते हैं, कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? स्किल डेवलपमेंट बेसिकली, अगर उनका कोई स्टार्टअप उनके दिमाग में है, या उनको पढ़ाई के साथ साथ वो चाहते हैं कि जब हम यहाँ से कॉलेज से निकले तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तैयार हो एक स्टार्टअप या हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे आइडियाज़। तो इसमें आप क्या मुझे उस पर थोड़ा बता सकेंगे कि हम कैसे टाइप्स करते हैं, या बाहर आउट ऑफ द कॉलेज आप कैसे कैसे उनको साथ जोड़ते हो? इसके लिए हमने कॉलेज में इंक्यूबेशन सेल स्टार्ट कर रखा है। इंक्यूबेशन सेल है हमारा वामिका के नाम से, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उन स्टूडेंट्स का हमने एमएसएमई में और आई स्टार्ट पे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी, नंबर भी ले लिया है। उसके थ्रू उन्होंने आई स्टार्ट पे अप्लाई किया है, और बच्चों को हमने पूरा स्पेस दे रखा है जिसमें वो अपना काम करते हैं एज एन इंक्यूबेशन, एज अ इंक्यूबेशन सेंटर। सभी बच्चों को हमने स्पेस दे रखा है, उसमें वो बच्चे अपना काम करते हैं। और फंडिंग का भी हमारा भी प्रयास है, और बच्चों का भी, और डेफिनेटली उनके इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि उनको फंडिंग मिल ही जाएगी। तो जैसे एमएसएमई की बात करें या आई स्टार्ट की बात करें, गवर्नमेंट का पूरा डेटा सेंटर है, वहाँ पे उनको पूरी ऑफिस और पूरा सब कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी स्टार्टअप के लिए, वो सब गवर्नमेंट अवेल कराती है, फंडिंग भी देती है। तो जब वो कॉलेज में आते हैं तो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते होंगे, तब वो अपने आइडियाज प्रेजेंट, मतलब उनको कैसे पता लगता है? कॉलेज में इनवाइट करते हैं, बच्चों से उनका इंटरेक्शन होता है, उसके बाद उनके पोर्टल पे बच्चे अप्लाई करते हैं। अच्छा, पोर्टल पे ज्यादा नहीं तो जनरली आए, देखा, एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई, नहीं तो वो हम इस तरीके से उनको जाने नहीं देते हैं। हम पूरा जो हमारे शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका हम उनसे पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। और ऐसा कुछ हुआ है? कितना टाइम हो गया इसको आपका इंक्यूबेशन? बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अराउंड 8 to 10 मंथ्स इसको भी हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसा हुआ कि कोई आइडिया सेलेक्ट हुए? हाँ बिल्कुल, आइडिया सेलेक्ट हुए हैं। आप एग्जांपल हमारे 3-4 स्टूडेंट्स के आइडिया सेलेक्ट हुए हैं। जैसे एक हमारी स्टूडेंट है जिसने शूज से टाइल बनाने का उसका एक आइडिया है, तो वो उसका आई स्टार्ट पे रजिस्ट्रेशन भी हो। शूज का जो वेस्ट, हमारे जो पुराने शूज होते हैं उनके सोल से वो टाइल बनाने का उसका आइडिया, टाइल जो हम टाइल्स लगाते हैं फ्लोर पे, वो टाइल बनाने का उसका आइडिया है, जो कि उसके आगे प्रोसेस में है। तो पूरा प्रेजेंटेशन उसने तैयार किया होगा और वो सबमिट करेगी, और अगर वो सेलेक्ट होगा तो फिर वो सबमिट कर चुकी है,
मतलब एक स्टेज पर तो हम पहुंच चुके हैं, उसका आइडिया आगे जा चुका है, बस अब तो थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसपे वो लास्ट फंडिंग तक हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही एक स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा आइडिया था, मतलब वो एक ऐप बना रही है, एक ऐप पे काम कर रही है कि जैसे हम हाईवेज पे जाते हैं तो हाईवे पे रोड्स पे हमें वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो वो एक ऐसा ऐप बना रही है कि उस ऐप के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कितने डिस्टेंस पर अब कोई वॉशरूम अवेलेबल होगा। तो कोई भी देख सकता है। हाँ, तो कोई भी उस पे जाके उसे चेक कर सकता है। तो ऐसे हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, और कई एसोसिएशंस भी कोलैबोरेट करती होंगी आप, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल डेवलप करना या। तो हमने यूनिवर्सिटी का ECH सेंटर है, उसके साथ हमारा MOU है, और इसी तरीके से लघु उद्योग भारती है, उनके साथ भी हमने एक MOU साइन किया है जिससे हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर भी काम करने का मौका मिल सके, और इवन बच्चे जा भी रहे हैं। अच्छा है, काफ़ी बड़ा एक्सपोजर उनको मिल रहा है उसमें। हाँ, और कल्चरल एक्टिविटीज़ तो है, मैंने देखी भी और काफ़ी लगातार होती हैं, जिससे कि एक आजकल इमोशनल वेलबींग की बात की जाती है, तो आई थिंक उससे भी वो थोड़ा उससे बाहर निकल के और अपने पीयर प्रेशर से दूर रह के चीज़। बिल्कुल सही। एक्चुअली कॉलेज केवल एजुकेशन के लिए ही नहीं है, बल्कि ये जो 3 साल हैं ये बच्चे के ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए होते हैं। तो उनको कॉलेज एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है उनको, क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। और हमारे मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब से, और जब वो 3rd ईयर में हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं तब तक, मतलब उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया होता है, ऐसा वो बच्चे खुद ही फील करते हैं, मतलब ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल ग्रूमिंग। तो आई थिंक ये जो बात आपने कही, आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, हर कोई कहते हैं यूट्यूबर, टीचर्स हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे डिग्री कोर्स भी कर रहे हैं, 1-1 साल 2-2 साल के। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है उस वजह से कॉलेज में स्ट्रेंथ कम होती है, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है कर रहे हैं लेकिन इसके ये प्लस और ये माइनस हैं? एक्चुअली क्योंकि कोविड के टाइम से ये शुरू हुआ था, तो उस समय पे तो हमारे पास और ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए हमें ऑनलाइन पे जाना पड़ा था। बट अब मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तो है, ठीक है, लेकिन उसमें जो टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाता। एक बच्चा जब कॉलेज आएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में देखेगा, तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, हाँ, टीचर से इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मतलब बहुत सारे जो उसको अपॉर्चुनिटीज जो कॉलेज में आने के बाद मिलती हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको नहीं मिल सकती। और आई थिंक वो सीरियस भी होगा, नहीं तो कई बार होता है बीच में, हाँ, घर में ही होता है कि काम कर देते हैं और हाँ, बस वो अपना साइड बाय साइड कुछ करते हैं और वो क्लास को इतना सिंसियरली लेते ही नहीं है। तो आई थिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो तभी यूज करें जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज जो फेस टू फेस इंटरेक्शन से जो टीचिंग हो सकती है वही द बेस्ट है। सही बताया आपने। और आगे जैसे अगर प्लेसमेंट की बात करें, बच्चा जब यहाँ से, जब गर्ल्स टीनेज निकलते हैं, तो किस तरह से आप इंश्योर करते हो कि यहाँ से करने के बाद, क्योंकि पैकेज कितना हो और कौन सी कंपनीज आ रही हैं, कितना प्लेसमेंट का एक रेशियो मतलब आप एश्योर करते हैं कि पेरेंट्स जब आपके यहाँ भेजे तो उनको एक एश्योरेंस रहे कि ये स्ट्रीम्स में आज के टाइम में, जैसे आजकल हर कोई भी आप पाथवेज लो उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छा स्कोप है, तो आप किस तरह से इसके एम्प्लॉयमेंट को लेके आगे बच्चों के ओवरऑल वो कैसे अपन? देखिए, एवरी ईयर हम जॉब फेयर कराते हैं, इस बार भी हमारा बहुत ग्रैंड लेवल पे जॉब फेयर हुआ था और हमारे बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, उसी समय पे उनको ऑफर लेटर भी दे दिए गए। और इवन अगर हम ये कहते हैं कि हर बच्चा अगर वो जॉब करना चाहता है तो उसको जॉब अवेलेबल है, मतलब हमने कभी ऐसा कोई डेटा रहा कि कितने अनएम्प्लॉयड भी रहे इनमें से, कभी ऐसा कभी डेटा देखा हो, या बाद में आफ्टर द स्कूल बच्चे जो छोड़ जा चुके हैं पढ़ के उनके डेटा पे वर्क हुआ हो कि हमारे कॉलेज से कोई भी स्टोरी या एग्जाम्पल? कई बार ये होता है कि उनको देख के दूसरे मोटिवेट होते हैं, या फिर इतने लोग अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं? नहीं, देखिए, हम अनएम्प्लॉयड तो नहीं कह सकते, जो अनएम्प्लॉयड आप उसको कह सकते हैं कि जिसको काम करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत से गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कि जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन जो इंटरेस्टेड है उनको
उनके लिए तो मैं कहूँगी कि 100% अवेलेबल है। कुछ ऐसा कोई, नहीं कोई है। स्टोरी कोई आपको अगर अभी ध्यान में आ रही हो, ऐसा कुछ किसी ने कोई ऐसा प्लेसमेंट हुआ कि दूसरे देख के भी पेरेंट्स को लगा इस कॉलेज में से बच्चा गया है तो ये संभावना है जॉब? हमारे स्टूडेंट्स हर जगह हैं, बैंक में भी हैं, एयरपोर्ट पर भी हैं, और बच्चे अपना खुद का भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के तो अपने स्टार्टअप्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं, मतलब जो कि कॉलेज से पास आउट हो गए उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप्स किए। जैसे अभी हमने एलुमनाई मीट कराया, तो एलुमनाई मीट में हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स थे वो आए, तो तब उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो मतलब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे मिलके हमें खुद को ही बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं और इतने अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो मतलब बच्चों से बात करके ही हमें मज़ा आ गया कि अरे वाह, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पहुँच गए हैं। वेरी नाइस। तो करीब हजारों बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं और अभी भी निकलेंगे। एक तरह का बुलेट प्रूफ एनवायरनमेंट आपने दिया है यहाँ पे। एक अलग तरह का इकोसिस्टम है, बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वेल एक्सपर्ट टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। तो किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि बच्चों की टेक केयर अच्छे से हो? पेरेंट्स जो ये देख रहे होंगे या नए पेरेंट्स एडमिशन्स करना चाहेंगे, तो क्यों अलग है सुबह दूसरे कॉलेजेस से? कि सबसे अच्छी बात तो है कि एक तो गर्ल्स कॉलेज है तो वो अपने आप में एक सेफ्टी बनता है, लेकिन आपका क्या नज़रिया है कि मेरा कॉलेज इसलिए अलग है कि इतना सेफ एनवायरनमेंट है और इतना एक्टिविटीज़ है? देखिए, गर्ल्स कॉलेज है और टीचर्स सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एज पर यूजीसी नॉर्म्स हमारे सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमारे यहाँ पे हॉस्टल भी है। अच्छा। और कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, जो कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो पेरेंट्स जो भी बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स की भी चॉइस यही रहती है कि स्टूडेंट हॉस्टल में ही रहे, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। बच्चा कैंटीन वगैरह सब कुछ, कैंटीन बिल्कुल है, कॉलेज हॉस्टल का अपना मेस है, बहुत अच्छा फूड है। तो इस अकॉर्डिंग, और दूसरा कॉलेज में मेरे ख्याल से शायद कोई भी एरिया हमने छोड़ा नहीं है कि जिस फील्ड में हमने काम ना किया हो। सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ कॉलेज में 21 क्लब्स हैं, जो सारे डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमने क्लब्स बना रखे हैं। मतलब एक्टिविटी क्लब्स हो गए, एक्टिविटी क्लब्स हैं, हाँ। जैसे हमने इनका लिटरेचर क्लब है, मीडिया क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है। तो जिस भी स्टूडेंट का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो उस क्लब को ज्वाइन करता है। फिर उस क्लब की एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं, और हर क्लब का एक टीचर कोऑर्डिनेटर है। उसमें क्लब में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर्स होते हैं, और वो क्लब सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर करवाते हैं। तो जिसका भी जहाँ भी इंटरेस्ट है वो उस क्लब का मेंबर बनता है। फिर इसके अलावा, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, स्किल डेवलपमेंट पर हम बात करते हैं, तो हमने बहुत सारे डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने यहाँ चला रखे हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स में कहीं भी हम, मतलब मैं जैसा कह रही हूँ कि हम कोई भी फील्ड छोड़ते नहीं है कि कहीं भी। आपका ये भी रहता है कि स्पोर्ट्स में भी बच्चा ज़्यादा, स्पोर्ट्स में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल सब इंटर कॉलेज में लेके आते हैं। खूब लाते हैं हमारे स्टूडेंट्स। और हमारे कॉलेज को भी अवार्ड मिला है, एनएसएस का अवार्ड, बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर अवार्ड और बेस्ट एनएसएस पीओ अवार्ड। मतलब हर कैटेगरी का अवार्ड हमारे कॉलेज को मिलता है। तो इसलिए अलग रखता है आपके कॉलेज को। इसीलिए मैं कहूँगी कि शायद हमने कोई भी फील्ड छोड़ा नहीं है, और आगे आने वाले समय पे भी हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे अब हमने एआई का, क्योंकि अब तो एआई का समय है, तो अब इस साल हमने एक एआई पे भी कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक सर्टिफिकेट कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है वो। तो जो भी वो करना चाहेगा, और ख़ास करके तो हमारे बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए तो हमने कर ही दिया है इसको, कि वो उसको करेंगे, क्योंकि आज के समय पे ये डिमांड है। तो उसी को देखते हुए हमने इसको इस साल स्टार्ट कर दिया है। और जैसे अभी जो गर्ल्स की बात करें, आज के टाइम में कहते हैं कि सबको क्योंकि रील्स स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा बच्चा भी है, या फिर कई बच्चे ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं। मतलब एक जनरल बात है, ये ऐसा हो रहा है। तो आपने अपने कॉलेज में भी, आपको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं है, लेकिन इसमें इस चेक की ज़रूरत है? या फिर कई बार ये होता है कि पेरेंट्स, हर कॉलेज या कोशिश ये करता है कि जैसे जैसे जो टॉप बच्चे हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगा के पब्लिसिटी ज़्यादा होती है,
उससे ऐसा लगता है कि यही कॉलेज अच्छा है, लेकिन अंदर जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता। तो ये दोनों दो क्वेश्चंस मैं रिलेवेंट कर पा रही हूँ कि जब पेरेंट्स ऐसी चीज़ देखते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को ही सोच लेते हैं कॉलेज में हमने डाल दिया, हमारी तो ड्यूटी कंप्लीट हुई। अब पेरेंट्स और भैया प्रिंसिपल का काम है, और फिर कल को कुछ भी होता है तो प्रिंसिपल जिम्मेदार है। और अच्छा बच्चा भी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से कि वो थोड़ा सा उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो पढ़ भी रहा होता है तो नहीं कर पाता। तो ये दोनों चीज़ों में आपको क्या लगता है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी और खुद स्टूडेंट की जिम्मेदारी को लेके अगर हम एक डिस्कशन करें कि आज के टाइम में बच्चा क्यों वो सफ़र कर रहा है, कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत ज़्यादा है, या शायद चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और या फिर वो एक कंपैरिजन वाला उसके अंदर भाव ज़्यादा है, अपनी फ्रेंड को देख रहा है। ये चीज़ को लेके आपको भी चैलेंज आता में होगा। हमारा एक तो पूरा डिसिप्लिन्ड माहौल है, और अगर मतलब हमारे टीचर्स का ये है कि अगर कोई बच्चा कुछ दिन तक क्लास में नहीं आता तो वो उनके स्टूडेंट्स के घर पे कॉल जाता है, तो पेरेंट को पता रहता है कि अगर बच्ची घर से गई है और कॉलेज नहीं पहुंची है तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। तो और टीचर्स भी कॉल करते हैं, हमारे रिसेप्शन से भी कॉल जाता है, तो ऐसा हम लोग करते हैं ताकि मतलब एक हमारे बीच में कम्युनिकेशन रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा घर से निकले और कॉलेज ना आए। तो ताकि अगर ठीक है, बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बताते हैं कि इस वजह से नहीं आ रहा है, देन इट्स ओके। अदरवाइज हमारा काम है कि हम उन्हें इन्फॉर्म करें, क्योंकि हाँ, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, है ना? एक्चुअली हमारे कॉलेज में थोड़ा डिसिप्लिन वाला माहौल है और स्टूडेंट्स भी बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, और टीचर्स जो हैं वो भी थोड़े से बच्चों को बाउंड करके ही रखते हैं। और उसी का रिजल्ट हमारा ये रहा कि हमारी एवरी ईयर हमारे यूनिवर्सिटी मेरिट आती है। इस साल भी मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में हमारे एमकॉम ABST में 6 मेरिट्स हमारे स्टूडेंट्स को मिली हैं आउट ऑफ 10। मतलब यूनिवर्सिटी 10 मेरिट्स निकालती हैं जिसमें से 6 हमारे कॉलेज को मिली हैं। और इसके अलावा बॉटनी, मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स में तो है ही, और ये तो हमारा ट्रेंड है हमारे कॉलेज का कि एवरी ईयर हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में अपनी पोजीशन बनाते आए हैं। तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि हमारा इन्वायरमेंट और हमारा जो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन और है वो काफ़ी अच्छा है। तो रीटा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने समय निकाला और इतनी सरलता और इतनी सादगी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया, और इतने अच्छे से आपने डिफाइन किया सबके बच्चों के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और किस तरह से आप ओवरऑल एज अ पेरेंट की भी ड्यूटी निभा रहे हैं और एज अ मेंटोर की भी, एज अ गाइडेंस भी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू।